नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। हमने सॉल्यूशन यूनिट स्टार्ट की हुई थी और सॉल्यूशंस के अंदर लास्ट टॉपिक हमारा जो रह जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आज हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। Those properties of the solution which direct depends only on the quantity of solute dissolved in the solution। प्यारे बच्चों, वो प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशंस की, जैसे कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इनकी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, किसके ऊपर? डायरेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया गया है। मान के चले कि हमने 5 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया 100 ml वाटर के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमारे सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी अगर हम 5 ग्राम से 10 ग्राम कर दें, 10 से अगर 20 ग्राम कर दें, तो कंटिन्यूअस क्या बढ़ती जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी किया है विच डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, जो किसके ऊपर डिपेंड करे? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे। कहने का मतलब 5 से 2 गुना ज्यादा होगी 10 ग्राम डिजोल्व करने से, 10 से 2 गुना ज्यादा होगी 20 ग्राम डिजोल्व करने से, यानी कि डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होती जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से वो प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशंस की जो डायरेक्ट डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के ऊपर, किसके ऊपर? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के ऊपर। अब एक दो पॉइंट नोट कर लेंगे प्यारे बच्चे इसके अंदर। एक्चुअल में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं इसको यहां पे CP से डिनोट कर देता हूं प्यारे बच्चों। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे जो हम लिख देंगे इसके अंदर प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नोट डिपेंड्स on the nature of solute। सोल्यूट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एक्चुअल में सोल्यूट का जो हमारा नेचर है वो कैसा है, उस नेचर के ऊपर डिपेंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं करेगी। हाँ, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में depends on the nature of solvent। ये डिस्कस करेंगे हम आगे चल करके कि ये सोलवेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर तो डिपेंड कर सकती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट सोल्यूट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, 2, 4, 5, 10, 20 मोल, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्वांटिटी के ऊपर नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 2 पॉइंट आप बच्चों साथ में ध्यान रखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर सकती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसकी भी आप पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह से। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशंस की बात करें
क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको क्लासिफाई करेंगे 4 कैटेगरीज में। कहने का मतलब हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है प्यारे बच्चों, वो 4 तरह की होती है। जो कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे, वो सबसे पहले रहेगी इसके अंदर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों, किसके अंदर, रोल्स लॉ के अंदर। और हमने किया था रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वहां पे मैंने इसको आपको लिखा था RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। वहां पे हमने किया था डेल्टा P डिवाइड बाई PA नोट विच इज ऑलवेज इज इक्वल टू XB। तो इस तरह से हम वहां पे पूरी डिटेल्स में स्टडी कर चुके थे प्यारे बच्चों रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो रहेगी यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी प्यारे बच्चों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पूरी डिटेल्स में करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो इसी तरह से जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड होती है वो होती है प्यारे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो यहां पे रहेगी इसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो प्यारे बच्चों तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में। और जो फोर्थ और जो लास्ट वन रहेगी वो रहेगी ओस्मोटिक प्रेशर। साथ में हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो भी डिस्कस करने वाले हैं किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्ट डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, जो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हुआ है। अगर मैं नोट लिखवाऊं यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हो सकता है डिपेंड करे, हो सकता ना करे, में डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिस्कस करेंगे आगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये 4 तरह की होती है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक जो हम कर चुके हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज जो हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम व्यू से, बोर्ड एग्जाम व्यू से, कंपटीशन एग्जाम व्यू से और न्यूमेरिकल्स व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही समझने वाली चीजें हैं, कोई रटने वाली चीज नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, और वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो आप पढ़ के आए हो, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट +1 में भी डिस्कस करके आए हो, मैं लिख भी दे देता हूं इसके अंदर। तो यहां पे लिखेंगे इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड द टेम्परेचर at which
at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric प्रेशर। और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर किसके बराबर बन जाए, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि हमने यहाँ पे जो एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर प्योर लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया, प्योर लिक्विड, या यूं कहो कि प्योर वाटर ले लिया आपने। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या ले लिया, इसके अंदर यहाँ पे हमने प्योर वाटर ले लिया। अगर इसके वेपर की बात करें तो इसके वेपर जो है एटमॉस्फेरिक वेपर के बराबर हो जाए किस टेम्परेचर पे, जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। कहने का मतलब जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को देंगे तो इसके ऊपर जो वेपर क्रिएट होंगे उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो टेम्परेचर है जिसपे इसके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दूं प्यारे बच्चों आपको, अगर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दूं तो हम इस तरह से दे सकते हैं। ये हमने क्या लिया, इसके अंदर 2 एक्सिस लिए जिसके अंदर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को वेरी करवाता हूं, यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर को वेरी करवाता हूं। क्लियर है। ये मैंने जो रूम टेम्परेचर के ऊपर प्योर वाटर ले लिया, क्या लिया इसके अंदर, वाटर, और जो कि कैसा लिया इसके अंदर, प्योर ले लिया प्यारी बच्चों। कैसा वाटर ले लिया हमने, यहाँ पे प्योर वाटर ले लिया इसके अंदर। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके अपने वेपर प्रेशर होंगे, मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसके अपने वेपर हो गए। यहाँ पे क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास जो है जीरो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो टेम्परेचर है। यहाँ पे जीरो टेम्परेचर है, जीरो क्या है इसके अंदर, एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर है। ये रूम टेम्परेचर है जिसको हमने क्या बोल दिया, 25 डिग्री सेल्सियस। और हमने यहाँ पे वो पॉइंट मान लिया जो किसके बराबर होगा, ये वो वेपर प्रेशर है जो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा, या इसको आप क्या कह सकते हो, 1 एटमॉस्फेयर क्या होगा इसका प्रेशर। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इस तरह से मूव करते जाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इस तरह से मूव करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, टेम्परेचर मूव करता जाएगा। ये मैंने पॉइंट लिया इसके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस, कहने का रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे वाटर के अपने वेपर होंगे, वो मैं कहाँ मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, वो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये क्या बनेंगे, वेपर। क्लियर सी बात है, जीरो टेम्परेचर था, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर की बात करें तो उसके अपने एक वेपर प्रेशर होगा जो कि क्या होगा, एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं होगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर बढ़ते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। यानी कि हमने क्या किया, वो इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा। ये यहाँ पे जाकर के, कहने का मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर जाकर के ये किसके बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे इस टेम्परेचर पे जाकर के, मैं इसको नोट कर देता हूँ, ये मैंने नोट कर दिया कि इस टेम्परेचर पे चल करके, यानी कि जैसे जैसे हम 25, 26, 50, 70, 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते गए तो एक टेम्परेचर आया जिसपे 1 एटमॉस्फेयर के बराबर इसके क्या बन जाते हैं, वेपर प्रेशर बन जाते हैं। वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये प्योर का तो मैं इसको इंडिकेशंस दे देता हूं प्यारे बच्चों, वो दे देता हूं TB नोट, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर वाटर का। किसका, प्योर वाटर का। प्योर वाटर के लिए मैंने क्या लिख दिया, नोट लिख दिया इसके अंदर, यानी कि TB नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब एक चीज और कर देते हैं, अब बाई चांस हम क्या करते हैं, इसके अंदर शुगर
यूरिया या फिर ग्लूकोज को ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब हमारे पास जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या मिलेंगे, हम सॉल्यूशंस बना लेते हैं। इसको क्या बना लेंगे, इसको सॉल्यूशंस बना लेते हैं। ये बन जाता है हमारा सॉल्यूशंस बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट। हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया प्यारे बच्चों, सोल्यूट ऐड कर दिया। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होंगे, यहाँ पे डिक्रीज होंगे। वेपर प्रेशर क्या होंगे इसके अंदर, डिक्रीज होंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होंगे किसके, सॉल्यूशंस के। किसके डिक्रीज होंगे, सॉल्यूशन के। ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा ही प्योर सोलवेंट के या प्योर जो लिक्विड होता है उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में। अब हमारा प्योर था तो वेपर प्रेशर जो कितने थे, 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ थे, हमने उसके अंदर शुगर मिला दी या फिर यूरिया मिला दिया उसके अंदर, या फिर एज ए सोल्यूट हमने ग्लूकोज मिला दिया, तो उसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे डिक्रीज हो जाएंगे। और मान लेते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर ये जो वेपर प्रेशर हो क्या कहाँ आ जाएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ आ जाएंगे। मैं सोलवेंट को क्या बोल देता हूं प्यारे बच्चों, सोलवेंट को मैं कंपोनेंट ए बोल देता हूं, सॉल्यूशंस को मैं बी कंपोनेंट बोल देता हूं। यहां पे लिख देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यानी कि उसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसके वेपर प्रेशर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और यहां पे जाकर के एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर हमारे सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको इंडिकेट कर देंगे टीबी से। किससे इंडिकेट कर देंगे, टीबी से। क्लियर है प्यारे बच्चों? अभी तक हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये ए वाला जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बी वाला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है? अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा आया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या आया है, कम आया है। तो एक्चुअली इनका जो गैप है, इनका जो डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो गैप आया है टी बी और टी बी नोट के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी बोलेंगे। क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? हो जाएगा सभी का कि एक्चुअल में जो प्योर था उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट कम था, 100 डिग्री सेल्सियस था। अगर आपने 10 ग्राम शुगर डाल दी तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस हो, या 107 डिग्री सेल्सियस हो, या 110 हो। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा हमेशा किसका, सॉल्यूशन का। किसकी तुलना में, हमारे लिक्विड, प्योर लिक्विड की तुलना में। कब, जब हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं। क्लियर है? तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको प्यारे बच्चों में यहाँ पे नोट करवा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू किसके, टी बी माइनस टी बी नोट। क्लियर है? तो इस तरह से क्या आ जाएगा, दैट्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरह से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा, इट इज द डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इट इज द डिफरेंस। It is the difference in boiling point, in boiling point of solutions and pure solvent, and pure solvent। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसी को एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स बोलेंगे। अब एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं प्यारे बच्चों आपसे,
अगर मैंने 5 ग्राम शुगर डाल दी तो ये गैप आ जाता है 5 डिग्री सेल्सियस का। जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, 5 ग्राम शुगर डिजोल्व करने से कितना आ जाता है 105 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ भी 5 डिग्री सेल्सियस की बजाय अगर मैं या ये कहें कि 5 ग्राम शुगर ऐड करने की बजाय मैं 10 ग्राम ऐड कर देता हूं तो क्या चांस रहेंगे कि 105 की बजाय 110 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करेगा सॉल्यूशन। कहने का मतलब 5 से 10 ग्राम ऐड की तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस हमें देना पड़ेगा। अगर मैं 20 ग्राम ऐड करता हूं तो हो सकता है हमें 20 डिग्री सेल्सियस और फालतू देना पड़े। कहने का मतलब हमारा एक ही है कि जितनी ज्यादा मैं शुगर ऐड करता जाऊंगा, जितनी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट मैं ऐड करता जाऊंगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहले 105 माइनस में 100, फिर 10 ऐड करते तो 110 माइनस में 100, अगर मैं 20 ग्राम ऐड करता हूं तो 120 माइनस में 100। कहने का मतलब जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर ऐड करता हूं उतनी ही क्वांटिटी किसकी बढ़ती जाती है, डेल्टा टीबी की। कहने का मतलब एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो प्यारे बच्चों मैं यहां नोट कर देता हूं, इसके अंदर ये मैं नोट कर देता हूं, इसके अंदर डेल्टा टीबी एक्चुअल में डायरेक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन सिंबल है भी ये, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। अब सोल्यूट को हम किसके ऊपर, सोल्यूट को एक्सप्रेस करने की या कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की बहुत सारे मेथड है हमारे पास। यानी कि मैंने क्या कहा कि डेल्टा टीबी डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशंस का सिंबल है प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। अब कंसंट्रेशंस के बहुत सारे मेथड है, तो हम ऐसा मेथड लेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये पूरी कहानी है वो टेम्परेचर के इर्द गिर्द है। तो इसलिए हम ऐसी टर्म्स लेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, मोलालिटी रहेगी। तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बी डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द एम, एम मीन्स मोलालिटी, एम मीन्स मोलालिटी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी बी डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द एम। अब मैथमेटिकली टर्म्स के अंदर क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी एक्चुअल में क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम रहेगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम रहेगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट कई बार इसका जो एक नाम और भी हो सकता है वो क्या रहेगा इसके अंदर, एवोलियोस्कोपिक, स्कोपिक कांस्टेंट, एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है इसके अंदर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या कई बार इसकी यूनिट भी पूछ ली थी प्यारे बच्चों। कई बार इसकी यूनिट है, जो यूनिट निकालेंगे तो इसको तो यहां रख लो, बाकी साइड ले आते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा इसके अंदर, यहां पे इसकी यूनिट अगर निकालें, यूनिट अगर निकाले तो क्या निकाल सकते हैं, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइड बाई एम। डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होगी, केल्विन ले लेते हैं, और जो हमारे पास मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वो रहेगी इसके अंदर हमारे पास रहेगी मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी प्यारे बच्चों, केल्विन किलोग्राम पर मोल बन जाएगी। दैट्स द यूनिट ऑफ एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट या यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार क्वेश्चन में पुट अप होती है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर जो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट अप होती है प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम इसके अंदर m की वैल्यू निकाल करके मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो हम m की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, मैं यहां नोट करवा देता हूं, तो थोड़ा सा आप नोट करेंगे यहाँ पे, मैं इसके अंदर यहाँ पे नोट करवा देता हूं। अगर हम बात करें m की वैल्यू, m का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, m की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में होती है W डिवाइड बाई m नॉट, यानी कि वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई
मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, यानी कि जिसको हम क्या लिखते थे, केजी। ये वैल्यू एम की पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, एम नोट इंटू डब्ल्यू के जी। और अगर ग्राम में है प्यारे बच्चों, मैं यहीं पे नोट करवा देता हूं, आप नोट कर लेंगे साथ में, अगर डब्ल्यू ग्राम है तो मल्टीप्लाई विद थाउजेंड्स। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं मास या मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का। तो ये आप करेंगे इसके अंदर, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सभी करेंगे। टिल देन इसको अच्छे से करेंगे,